गाइस, आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आए। अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगी। और गाइस, मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो स्टोरी आने में थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। मैनेजर, आज का रूटीन क्या क्या है? सर, आज नाइट क्लब में मिस्टर सीओ जिनके साथ आज आपका मीटिंग है। हेलो मिस्टर जंकुक। हेलो मिस्टर सीओ जिन। फिर ऐसे ही जंकुक और मिस्टर चैंग में कुछ देर मीटिंग चलती है। मिस्टर चैंग, मुझे आपकी ये डील नहीं पसंद। मैं आपके साथ ऐसा कोई भी डील नहीं करूंगा जिससे मेरी कंपनी का नाम खराब हो। पर मिस्टर जंकुक, आपको इस डील से आपकी कंपनी को बहुत फायदा होगा। मुझे अच्छे से पता है मेरी कंपनी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पर जंकुक, एक बार तुम सोच के तो देखो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना और मैं इस मीटिंग को यहीं खत्म कर रहा हूँ। फिर जंकुक वहाँ से अपने वीआईपी रूम में चला जाता है। जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। अब तक तो उस ड्रिंक ने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा। अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। चैंग जंकुक के ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देता है जिससे जंकुक खुद को बहुत नीडी महसूस करने लगता है। अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? है बेटे, ये लो लंच, और ये लंच के इस क्लब के सबसे वीआईपी कमरे में जाना है, यानी जॉन जंकुक के कमरे में। सर, मैं बेटा नहीं, मैं इस क्लब की सिंगर है। तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जितना कहता हूँ उतना सुनो, वरना मुझे तुम्हें इस क्लब से निकलवाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ओके सर। फिर त्यांग मिस्टर चैंग की बात मान जाती है, इसलिए क्योंकि ताकि उसकी जॉब न चली जाए। त्यांग जो एक स्टूडेंट भी है और पार्ट टाइम जॉब भी करती है। फिर त्यांग जंकुक के कमरे में डिनर लेकर आती है। सर, ये आपका डिनर। फिर जंकुक अचानक से त्यांग को बैक हक कर लेता है। सर, ये आप क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं खुद को बहुत नीडी महसूस कर रहा हूँ। सर, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। आई नीड यू, प्लीज हेल्प मी। फिर जंकुक त्यांग को जबरदस्ती किस करता है। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो, मुझे जाने दो। फिर जंकुक त्यांग के साथ एग्रेसिवली इंटीमेट होता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, रुको। शैतान, मम्मा को डार्लिंग बोलते हो? तुम इतनी शैतानी सीखती कहाँ से हो? मम्मा, मैं शैतानी थोड़ी ना कर रहा हूँ। अब मेरी मम्मी इतनी क्यूट है तो मैं क्या करूँ? अच्छा जी, मैं क्यूट हूँ तो आप सुपर क्यूट हो। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओके डार्लिंग। शैतान, चलो मम्मी को प्यारी से किसी दो। ओके बाय बेटा। फिर सियोजिन अपने क्लास चला जाता है और त्यांग अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। चल त्यांग, जल्दी चल, आज ये इंटरव्यू तेरे लिए बहुत जरूरी है। कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? नहीं सर, हमें बस इतना ही पता चल पाया है कि वो इस क्लब में सिंगिंग का काम किया करती थी और वो बचपन से अनाथ आश्रम से ही पली बड़ी हुई थी। उसके मॉम डैड नहीं है बचपन से। डैम इट, मुझे उसका फेस भी याद नहीं है। ओके सर, मुझे अभी जाना होगा। ओके, तुम जाओ। ये सब खाना तुमने ही बनाया है? यस सर, ये सारा खाना मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से बनाया है। सर, आप खाकर बताइए ना खाना कैसा है। खाना तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। गॉड प्लीज प्लीज, बस ये जोक मुझे मिल जाए। खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। क्या सच में? सर, क्या ये जोक मेरी पक्की? हाँ हाँ, ये जोक तुम्हारी पक्की, पर अभी तुम्हें मेरे पोते के लिए कुछ और खाना बना कर लाना होगा। तभी वहाँ से जंकुक आता है। लो, जिसका नाम लिया वो हाजिर भी हो गया। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग जंकुक। ओह, तो ये है इनका पोता। जंकुक, आप ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं दादाजी, आज मेरा मूड नहीं है ब्रेकफास्ट करने को। अरे जंकुक बेटा, तुम पहले एक बार ये ब्रेकफास्ट करके तो देखो, फिर तुम्हारा मूड यूँ चेंज हो जाएगा। पर दादाजी, पर कुछ नहीं, चलो आप ब्रेकफास्ट करो। फिर जंकुक ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। देखा, मैंने कहा था ना, आज का ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। जंकुक, इससे मिलो, ये है हमारी नई कुक। आज का सारा खाना इसी ने बनाया है मिस त्यांग ने। हेलो सर। वाह, ये कितनी खूबसूरत है।
हेलो। ओके दादाजी, अब मुझे ऑफिस जाना होगा। फिर जंकुक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रियांक, तुम यहाँ खड़ा क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं सर, आप कीजिए, मैं बाद में कर लूंगी। प्रियांक बेटा, अब आओ भी, बैठो हमारे साथ। इसी बहाने मुझे तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, वरना रोज की तरह मुझे आज भी ब्रेकफास्ट अकेले ही करना होगा। ओके सर। प्रियांक मिस्टर जॉन के कहने पर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाती है। प्रियांक बेटा, तो और बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वो सर, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अरे ऐसे मायूस नहीं होते, और आज से तुम मुझे सर नहीं दादाजी कहकर बुलाना। ओके दादाजी। हाँ, मेरा एक प्यारा सा बेटा है जो कि बहुत ही क्यूट है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम मुझे उससे कब मिलवा रही हो? पता नहीं, मैं अपने परपोते का मुँह कब देखूंगा। जको को शादी करने के लिए कहता हूँ तो ये तो करना चाहता है नहीं। कम से कम मुझे तुम्हारे बेटे के साथ खेल कर परपोते का एहसास तो नहीं होगा। तो बताओ क्या तुम अपने बेटे से मुझे कब मिला रही हो? ओके सर, कल मैं उसे आपके पास ले आऊंगी। बेबी, आज मैं तुम्हें किसी से मिलाने ले जा रहा हूँ। किनसे मम्मा? अपने ऑफिस जहाँ मैं जॉब करती हूँ, वो अंकल बहुत अच्छे, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो वो बहुत खुश हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो चलोगे ना बेटा तुम मेरे साथ आज? हाँ मम्मा, मैं चलूंगा। दादाजी, आप ऐसे क्यों टहल रहे हो, जैसे आप किसी का आने का वेट कर रहे हो? अरे हाँ जंकुक बेटा, मैं प्रियांक के बच्चे से आज मिलने वाला हूँ। प्रियांक का बच्चा? मतलब प्रियांक शादीशुदा है? हाँ, प्रियांक का बच्चा। प्रियांक शादीशुदा है तभी तो उसके बच्चे हैं। पर वो शादीशुदा जैसी लगती नहीं है। अगर जंकुक तुम मुझे शादी करके अपना बेटे का मुंह दिखाते तो मुझे दूसरे के बच्चे के देख के इतना वेट नहीं करना पड़ता। दादाजी, अब आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। फिर ये बोलकर जंकुक अपने रूम में चला जाता है। तभी उधर से त्यांग अपने बच्चे के साथ आती है। अरे वाह त्यांग, तुम आ गई, मैं तुम्हारे ही आने का वेट कर रहा था। दादाजी, इससे मिलिए, ये है मेरा बेटा सियोजिन। बेटा, दादाजी को हेलो बोलो। हेलो दादाजी। अरे वाह बेटा, तुम कितने प्यारे हो। ये तो बिल्कुल जंकुक के जैसा दिख रहा है। जंकुक बचपन में बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। आज अगर जंकुक का कोई बच्चा होता तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सियोजिन है। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत प्यारा है। सियोजिन, त्यांग, चलो अंदर, हम लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जंकुक से मिलते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे सियोजिन को स्कूल छोड़ने जाना होगा। अच्छा ठीक है त्यांग, ब्रेकफास्ट ना सही, तुम सियोजिन को जंकुक से तो मिला सकती हो ना? हाँ, ओके दादाजी। फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। जंकुक, तुम कहाँ हो? इधर आओ, मिलो हमारे छोटे नन्हे मेहमान से। मैं छोटा सा नन्हा मेहमान नहीं हूँ। अच्छा जी, तो आप छोटे से नन्हे से नहीं हो, तो आप क्या हो? मेरा नाम सियोजिन है और मैं 5 साल का। अच्छा जी, हमें माफ कर दो, हमने आपको नन्हा मेहमान कह दिया। हमने आपको माफ कर दिया। तभी जंकुक आता है। जंकुक, इससे मिलो, ये है सियोजिन, प्रियांक का बेटा। हेलो सियोजिन। हेलो अंकल, आप तो सच में बहुत प्यारे हो। आप भी बहुत प्यारे हो, बिल्कुल बनी की तरह। क्या मैं तुम्हें बनी लगता हूँ? हाँ सियोजिन बेटा, आपने सही पहचाना। जंकुक बिल्कुल बनी की तरह दिखता है। जंकुक, जब तुम सियोजिन जितने बड़े थे ना, तब तुम्हारी मम्मी तुम्हें बनी कहकर बुलाया करते थे और तुम बिल्कुल सियोजिन की तरह ही दिखते थे। या कहो कि सियोजिन तुम्हारे जैसे दिखता है। क्या सियोजिन जंकुक सर की तरह दिखता है? वैसे हाँ, आंखें तो सियोजिन की जंकुक सर जैसे ही लगती है थोड़ी थोड़ी। प्रियांक, तू भी क्या सोच रही है? उस रात जो हुआ वो। दादाजी, सियोजिन का स्कूल के लिए लेट हो रहा है, क्या मैं इसे स्कूल छोड़ाऊँ अब? हाँ त्यांग बेटा, तुम सियोजिन को स्कूल छोड़ाओ। फिर त्यांग और सियोजिन वहाँ से निकल जाते हैं। जंकुक, सियोजिन तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तुम बचपन में बिल्कुल इसी तरह दिखते थे। दादाजी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर कहने पे मजबूर हो रहा हूँ। कोई इतना कैसे मिल सकता है तुमसे? ये तो तभी पॉसिबल है जब वो तुम्हारा खून हो। बस दादाजी, आपका दिमाग खराब हो गया है, या कहो आप सठिया गए हो। फिर ये बोलकर जंकुक अपने कमरे में जाने लगता है। दादाजी भी ना कुछ भी बोलते हैं। सियोजिन मेरा बेटा कैसे हो सकता है? और सियोजिन बिल्कुल मेरी तरह मिलता है तो कहीं त्यांग ही वो लड़की तो नहीं जिसके साथ मैंने उस दिन वो सब किया था। मुझे पता लगाना होगा।
फिर जंकुक अपने मैनेजर को कॉल करता है। हेलो मैनेजर, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ, इसके बारे में पता करो, कौन है, कहाँ से है, क्या करती है, और इस लड़की के बारे में मुझे आज ही सारा डिटेल चाहिए। ओके सर। अब जंकुक सर को कौन सी लड़की के बारे में पता लगाना है। पहले तो वो लड़की नहीं मिल रही, अब ये न्यू लड़की। फिर जैसे ही मैनेजर अपने फोन में त्यांग की फोटो देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे ये तो वही लड़की है जो उस क्लब में सर के साथ रूम में थी। मुझे जल्द से जल्द सर को इस लड़की के बारे में बताना होगा। फिर मैनेजर जंकुक के पास जाता है। फिर थोड़ी देर में मैनेजर जंकुक के पास आ जाता है। सर, जंकुक सर, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुमने उस लड़की के बारे में पता लगा लिया? यस सर, लड़की का पता लग गया है। आपने जिसका आज मुझे फोटो भेजा, ये वही लड़की है सर, जिसे आप 5 साल से ढूंढ रहे हो। क्या ही वो लड़की है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ? यस सर, ये वही लड़की है। उस रात मैंने इसी को आपके रूम से निकलते हुए देखा था। डैम इट, वो इसी शहर में थी और तुम उसे इतने साल से ढूंढ नहीं पाए? सॉरी सर, मैं मिस भी को नहीं ढूंढ पाया। क्या मिस भी? हाँ सर, जब मैं क्लब में पता किया तो उसका नाम भी है। क्या तुम कंफर्म हो ये वही लड़की है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ? यस सर, आई एम 100% श्योर ये वही लड़की है जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे हो। ओह, तो त्यांग कोरिया में अपना नाम बदल कर रह रही है। कोई बात नहीं त्यांग, अब तुम्हें अपना नाम बदल कर नहीं रहना होगा। बहुत भाग ली तुम सबसे, अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। पता नहीं तुम इन 5 सालों में क्या क्या झेली होगी त्यांग, पर अब तुम्हें कुछ भी झेलने की जरूरत नहीं है, ना किसी से भागने की। मैं अब सब ठीक कर दूंगा तुम्हारी लाइफ में। आ रहा हूँ मैं त्यांग, तुम्हें अपना बनाने। फिर जंकुक जल्दी से त्यांग के पास जाने के लिए निकल जाता है। अरे जंकुक बेटा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जंकुक इतनी जल्दी में होता है कि वो अपने दादा की बातें नहीं सुनता है और तभी मैनेजर पीछे से आता है। मैनेजर, जंकुक इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? सर, वो जंकुक सर जिसे इतने साल से ढूंढ रहे थे, वो लड़की आज मिल गई। क्या सच में वो लड़की मिल गई? कौन है वो, कहाँ रहती है, क्या करती है वो? सर, वो लड़की और कोई नहीं, इस घर की त्यांग है। क्या त्यांग ही वो लड़की है जिसे जंकुक इतने सालों से ढूंढ रहा है? हाँ सर, त्यांग ही है वो। इसका मतलब सियोजिन जंकुक का ही बेटा है। तो क्या जंकुक त्यांग को लाने गया है? हाँ सर, जंकुक सर त्यांग को लाने गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो पूरे घर को पूरे शीश महल की तरह सजा दो। मैं अपनी बहू का स्वागत पूरे धूमधाम से करना चाहता हूँ।